एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई चीजें खोजने और समझने का बहुत शौक था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता और सबकी मदद करता। वह दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता। रवि का दिल बहुत बड़ा था और वह जानवरों से भी बहुत प्यार करता था। गांव के सभी जानवर उसे पहचानते थे और उसके पास आने से नहीं डरते थे। एक दिन जब वह जंगल में टहलने गया, उसने अचानक एक हल्की चहचहाहट सुनी। रवि को यह आवाज बहुत प्यारी लगी और वह उसे सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह आवाज कहां से आ रही है और उसे ढूंढने का निश्चय किया। वह रुक गया और आवाज का पीछा करते हुए वहां गया जहां पेड़ के नीचे एक छोटा सा गौरैया का बच्चा पड़ा हुआ था। वह गौरैया का बच्चा बहुत ही प्यारा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका पंख टूट चुका था और वह दर्द से कांप रहा था। रवि ने तुरंत उसे उठाया और अपने घर ले जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह इस छोटे से पक्षी की मदद करेगा और उसे ठीक करेगा। रवि ने अपने माता पिता को भी इस बारे में बताया और उन्होंने भी उसकी मदद करने का वादा किया। रवि घबराया हुआ लेकिन निडर होकर उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। गौरैया कांपते हुए उसे देख रही थी लेकिन जवाब नहीं दे पाई। रवि ने आगे बढ़ते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रवि ने गौरैया को अपने हाथों में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। तुम ठीक हो जाओगे, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। वह गौरैया को सावधानी से लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर रवि ने एक पुराना डिब्बा लिया जिसमें वह पहले अपने खिलौने रखता था। उसने डिब्बे को साफ किया और उसमें मुलायम कपड़े और रुई बिछाई ताकि गौरैया को आरामदायक महसूस हो। यह तुम्हारा नया घर है, रवि ने प्यार से कहा। यहां तुम सुरक्षित हो, तुम आराम से रहो, उसने कहा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। फिर उसने गौरैया के पास दाना और पानी रखा ताकि वह भूखी न रहे। यह लो, थोड़ा खा लो, रवि ने कहा। तुम्हें ताकत मिलेगी। गौरैया ने थोड़ा सा खाया और रवि को खुशी हुई कि वह ठीक हो रही है। तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, रवि ने कहा। बस आराम करना और चिंता मत करना। रवि ने गौरैया को आराम करने दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वह जल्द ही उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। रवि हर दिन गौरैया के पास जाता, उसे दाना देता और धीरे धीरे उससे बातें करता। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर तुम भी उड़ सकोगे, वह कहता। कुछ हफ्तों बाद गौरैया के पंख ठीक हो गए और वह कमरे में फड़फड़ाने लगा। एक दिन रवि ने गौरैया को खिड़की के पास उड़ते देखा। तुम अब उड़ने के लिए तैयार हो, रवि ने खुशी से कहा। गौरैया ने चहचहाया, मानो कह रहा हो, हां, मैं अब उड़ सकता हूं। रवि ने खिड़की खोलते हुए कहा, जाओ छोटे दोस्त, अब तुम आजाद हो, आकाश तुम्हारा है। गौरैया ने रवि को एक बार देखा और फिर उड़ान भर दी। रवि ने सोचा कि वह अब दूर चला जाएगा, लेकिन गौरैया पास के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वह रवि को देखता रहा, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो। रवि मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और कहा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, हमेशा याद रहोगे। वह जानता था कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है, दोस्ती जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। गौरैया ने फिर चहचहाया और उड़ी, जैसे वह रवि को अलविदा कह रही हो। लेकिन यह अलविदा हमेशा के लिए नहीं था। लेकिन अब वह अक्सर रवि के घर के पास आती, जैसे वह अपने पुराने दोस्त को देखने आई हो। हर बार जब वह आती, रवि को खुशी होती, उसे देखकर खुशी से चहचहाती। उसकी चहचहाहट रवि के दिल को सुकून देती थी। यह एक अनोखी दोस्ती थी जो शब्दों से परे थी। शिक्षा, दयालुता और मदद से हम न केवल दूसरों का जीवन बदलते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मकता लाते हैं। न केवल हम दूसरों का जीवन बदलते हैं, बल्कि अपने जीवन में सच्चे दोस्त भी पाते हैं। ये दोस्ती हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा देती है, बल्कि अपने जीवन में सच्चे दोस्त भी पाते हैं। सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।